हमारे मुल्तान नगरी का। महाराज जिस राज का वो राजा आप जैसा नामी, उस राज में शेर और बकरी साथ में पीते हैं पानी। महाराज बहुत खूब, बहुत खूब। इस खुशी में जाओ हमारे गुरुदेव को बुला के ले आओ। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज। ऐसी कोई तान छेड़ो को पूरी मुल्तान नगरी उठे झूम। आज मुझे तुमने कैसे याद किया? गुरुदेव, मुझे बहुत दिनों से मन में ख्याल आया मैं कुछ ऐसा कुछ करूं जिससे संसार में मेरा नाम हो, तीनों लोगों में मुझे पूछे। ऐसा कुछ उपाय बताइए गुरुदेव। हाँ तो ये बात है, तो सुनो राजन, सबसे पहले तुम उस ब्रह्मा से उसकी पुत्री छीन के ले आओ, उसके बाद देखा जाएगा। जैसी आपकी गुरुदेव इच्छा। ये क्या ब्रह्मा जी सो रहे हैं? ये कैसे चलाएंगे संसार? ब्रह्मा जी सो रहे हो और संसार चला है। इससे अच्छा मैं ही संसार चलाऊंगा इस पृथ्वी को ले जाकर। रंजीवी प्रभु, मेरी पृथ्वी राणा खाई ले गया है, अब संसार कैसे चलाऊं? आप ही मुझे बतलाइए। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जो आ गया। सो रहे, उसे संसार चलाने का कोई अधिकार नहीं। विष्णु, पृथ्वी चुराना तो हमारा एक बहाना था तुम्हें सामने लाने का। विष्णु, तुम्हारे पृथ्वी चुराने से सारा संसार अटक गया है। तुम्हारी यही भलाई होगी, सोच समय हमें पृथ्वी लौटा दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध तो तुम्हारी ये भी इच्छा हम पूरी करेंगे, लेकिन एक बात, पृथ्वी हमारे पास रहेगी। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमसे पृथ्वी कोई नहीं ले सकता। आज आग बनकर जला दूंगा, पानी बनकर डुबो दूंगा। अगर पृथ्वी हमसे छीनी तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। बताइए हमारी मुल्तान नगरी का क्या समाचार है? महाराज आंखों ने हाथ देख लिए, इतनी प्रजा आपके राज में खुश है, कहने की कोई जरूरत। बहुत ही सुंदर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। इस खुशी में राज गवैया को कहो कि कोई ऐसी तान सुनाए जिसे सुनकर पूरी मुल्तान नगरी झूम उठे, रंग उड़े, राग उड़े, उड़े दिल का खून। ऐ राज गवैये, छेड़ ऐसी कोई तान जिसे सुन के सारी मुल्तान नगरी उठे झूम। क्या हुआ है ऐसा? तुम इतने डरे क्यों हो? महाराज उस विष्णु कपटी के साथ युद्ध में आपका भाई मारा गया। महाराज क्या बकते हो महामंत्री? दूर हो जाओ हमारी नदियों के सामने से। समय पहले हमारे ज्येष्ठ भ्राता हरणाक्ष के महामंत्री आए थे और उन्होंने हमें ये समाचार दिया कि हमारे बड़े भाई हरणाक्ष उस कपटी विष्णु के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने आपको बुलाया। ये हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या ये सत्य है? तो सुनो राजन, बड़े दुख की बात है, आपका भाई हरणाक्ष युद्ध में मारा गया है और उस कपटी विष्णु ने उसे मारा है।
परंतु गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बड़े भाई हरणाक्ष है, महाबली है, कितनों सूरवीरों को उन्होंने रणभूमि में धूल चटाई है, तो एक विष्णु उसे कैसे मार सकता है? हमें तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। दो परियों के बीच में मुझे नहीं आराम, सुन ले लाल दे, सुन ले काल दे, अंध बिछाओ तख्त बिछाओ सभा करो तैयार। महामंत्री लाल देव जी महाराज, कहिए हमारे इंद्रपुरी का क्या समाचार है? आप जैसा राजा हो वहाँ सब खुशम मंगल होता है महाराज। बहुत खुश, इसी खुशी में नाच गाने का बंद करो। अरे राजगवियों, ऐसा कोई गीत छिनो जैसे देवराज इंद्र का दिल हो जाए मस्ताना। अरे कौन हो जो हमारे दरबार में आए हो? पहले हमारा जवाब दो, इसके बाद ही हम तुझे बताएंगे। मैं राजा हिरण्यकश्यप का मंत्री हूँ। जाओ तुम्हारे राजा को कहो हिरण्यकश्यप का मंत्री आया है। अरे जलीवी को आग कहते हैं, बुझीवी को बराक कहते हैं, उसमें से बारूद की चिंगारी निकले उसे देवराज इंद्र का मंत्री कहते हैं। दो परियों के बीच में रहने वाला शेर कहाँ से आ गई है? अरे शायरी तो बहुत सुनी, उसमें कोई दम नहीं, जरा पलट के देख, हम भी किसी यमराज से कम नहीं। महाराज मंत्री है शायद, राजा कैसा होगा? अरे आईने में जाके शक्ल देख, अपने आपको याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। अरे तू राजा देखेगा तो तुझे ऐसा ही लगेगा कि उस महाराज के पास काम करने से अच्छा मैं हमारे देवराज इंद्र के पास आ जाता। ये कार्टून देख कर आके देखना पड़ रहा है, ये कार्टून ही देख लिया। उन्होंने बात करना सिखाया नहीं, तुम किसके सामने खड़े हो तुझे पता होना चाहिए। हम देवराज इंद्र के मंत्री हैं, कोई फालतू मंत्री नहीं। बेटा चाह करता कितनी गर्म ना था हुआ है। हम तो समाचार दे ही देंगे, लेकिन तुझे पता है हम शेर हैं, शेरों से बात करते हो तुम। हमारे महाराज के जाने के बाद महाराज कोई हिरण्यकश्यप का दूत आया है आपसे मिलने। उसे बाजिद हमारे दरबार में लेके आइए। जैसे आपकी इच्छा। चलो, हमारे महाराज ने तुझे बुलाया है, उसके चरणों में गिर जाना वरना मौत हो जाएगी। हमारे महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा है जो तुमने 14 रत्न है वो हमारे को वापस कर दो, वरना संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे महाराज ने इतनी तमीज नहीं सिखाई है कि किसी राज्य में जाते हैं, किसी राजा के पास जाते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। तुम दूत बनकर आए हो, दूत बनो। तुम्हारे राजा, वो तुम्हें देखते ही पता चल जाता है कि तुम्हारा राजा कैसे होगा। रही बात युद्ध की, तो देवराज हर समय सोते उठते बैठते युद्ध के लिए तैयार रहता है। तमीज की बात करते हो, सूरवीर कभी तमीज की बात नहीं करते, युद्ध करते हैं महाराज। तो युद्ध क्या मंत्रियों से करें? उसके लिए तुम्हारे राजा को यहाँ आना पड़ेगा। ये तो महाराज हमारे अच्छे हैं, वरना तुम मेरे लिए काफी हो। और तुम्हारे लिए तो हमारा ये छोटा शेर ही काफी है। आम खाने वाले, जमीन पे चलने वाले तो युद्ध करना क्या जाने। हमने तुम्हारी दरबार में हमारा एक शांति दूत भेजा था, शांति का प्रस्ताव तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुमने हमारे शांति दूत का अपमान किया है। हम तुम्हें एक बार फिर से वही अवसर देते हैं, अगर अपनी और अपने देवताओं के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो जो तुमने छल और कपट से ये 14 रत्न अपने सर पर सजा है वो मुल्तान नरेश के चरणों में डाल दो और हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। 14 रत्न, कितने दैत्य यहाँ पर आए, कितने दैत्य यहाँ पे चले गए, लेकिन 14 रत्न देवराज की इंद्र की शान है।
शान थी और हमेशा ये शान रहेगी। देवराज, ये तो तुम देवताओं ने बातें बना ली है कि 14 रत्न पे तुम्हारा अधिकार था। इतिहास के पन्ने खोल के देख लो, जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त जब 14 रत्न निकले थे, उस समय इस 14 रत्नों पर हम दैत्यों का अधिकार था। ये तो तुम सबने मिलके छल और कपट से हमारा अधिकार अपने पास दबा दिया। आज वही अधिकार हम आपसे मांगने आए हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो 14 रत्न दे दो, वरना संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। खामोश! तुम क्या समझते हो कि इंद्र कोई बकरी का बच्चा है कि थोड़े और पकड़ लिए? अरे इंद्र तो वो चोर फौलाद है जो चबाने के लिए तुम्हें दांत भी सूखे पड़े। देवराज इंद्र, अपने आप को तुम क्या शेर समझते हो? इतिहास गवाह है, जब जब हम दैत्यों ने इंद्रपुरी पर आक्रमण किया है तब तब तुमने अपनी पीठ सबसे पहले दिखाई है। ये दरबार है इंद्र का, महल नहीं है तेरा। ये दरबार है इंद्र का, महल नहीं है तेरा। ये 14 रत्न है हमारा, इस पे हक नहीं है तेरा। होठों पे लाली, दिल में जनून। होठों पे लाली, दिल में जनून। देवराज, मत कर हमें इतना मजबूर, वरना तेरा स्वर्ग हो जाएगा खून खून। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। लौट जा, एक बार नहीं 2 बार कहेंगे, वरना तेरे उतने टुकड़े करेंगे कि तुझे समेटने के लिए पूरी जिंदगी छोटी पड़ेगी। देवराज, बुद्धि की बातें कायर करते हैं। हम तुम्हें समझाते हैं, तुम मानते नहीं हो। हम तुम्हें फिर भी अवसर देते हैं, मान जाओ। होठों पे लाली, दिल में जनून। मत कर हमें इतना मजबूर, वरना तेरी इंद्रपुरी हो जाएगी कौन कौन। अब तो हर दिन लाश बिछाने की आदत सी हो गई है। अब तो हर दिन लाश बिछाने की आदत सी हो गई है। कल किसी और की बिछाई, आज तेरी बारी है। देवराज, आग लगी है इस दिल में, तेरी सारी इंद्रपुरी को जला दूंगा। आग लगी है इस दिल में, तेरी सारी इंद्रपुरी को जला दूंगा। अगर तूने 14 रत्न वापस न लौटाए तो ये मुल्तान नरेश लाशों के ढेर बिछा देगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बाहर निकल, इन परियों के बीच में बैठकर तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आती है? लज्जा मुझे आनी चाहिए या तुम्हें आनी चाहिए? कि इतनी भी शर्म नहीं बची है कि इंद्र के हाथों हारने के बाद भी अपना मुंह उठा के ऐसे चल गया है? क्या तुम्हें देखा नहीं कैसे तुम दबा के तुम्हारी पूरी सेना भागी थी? देवराज इंद्र, तुमने शायद ये नहीं सुना है, शेर अगर 2 कदम पीछे जाता है तो वो किसी के डर के नहीं, वो शेर 2 कदम पीछे इसलिए जाता है कि शिकार को और जोर से दबोच सके। शायद मैंने कोई गलती कर दी है। तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पे तरस खाया था कि अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले हैं। इसको क्या मारना, और तुम्हें मार के कोई इंद्र का जश नहीं बनने वाला था, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। लेकिन वो गलती मैं इस बार अवश्य करूंगा। देवराज, दिन में सपना देखना छोड़ दे। देवराज इंद्र, दिन में सपना देखना छोड़ दे, वरना ये तेरी आंखें आगे
सपने देखने के लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका क्या आश्रय करता है। हर रोज एक लाश बिछाने की आदत पड़ गई है देवराज, अब तो हर रोज एक लाश बिछाने की आदत पड़ गई है। कल किसी और की बिछाई थी, आज तेरी बारी है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसका रोशन मेरी माता करे। शरीर में जोर नहीं, शोर मचाना छोड़ दे। शरीर में जोर नहीं, शोर मचाना छोड़ दे। हम हैं पहाड़, पहाड़ों से टकराना छोड़ दे। घोड़ कर वरना पछताएगा, तेरा ये सुंदा मुखड़ा मेरे ठोकर से उड़ जाएगा। जान देने की मौसम रोज आती नहीं, जान देने की मौसम रोज आती नहीं। अरे वो जवानी ही क्या जो कभी खून से नहाती नहीं। और तुम जैसों को अकल आती है इंद्र के हाथ मार खाने के बाद। उसे लाली कहते हैं जो खून की नदियां बहते हैं, उसे मुल्तान नरेश हणा कश्यप कहते हैं। देखा महामंत्री, अरे महाराज, बड़ी शेर और बिल्ली की बातें करता था, ये तो चूहा निकला हमारे सामने। महाराज ये भौंकते हैं, काटते नहीं। महामंत्री कहिए महाराज। जाइए गुरुदेव को बुला के लाइए।